यक्ष ने युधिष्ठिर से 134 सवाल पूछे। उस सवालों में एक ये सवाल भी आया था कि ओ भैया, ओ युधिष्ठिर, एक बात बता कि इस धरती से भी भारी कोई चीज है, उसको हमें बताओ। आकाश से ऊंची क्या चीज है, आकाश की ऊंचाई कितनी है बताओ, धरती में वजन कितना है बताओ। तो यक्ष ने युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, ओ भैया, माता गुरुतरा भूमे, माने इस धरती से भी भारी कोई चीज है वो हमारी माँ है। खात पितो उच्चरस्तता, और आकाश से भी ऊंचा है तो हमारे पिताजी का दर्जा वो आकाश से भी ऊंचा है। इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्याम ज्यादा न कर पाना, ओ श्याम ज्यादा न तड़ पाना, ओ श्याम ज्यादा न कर पाना, ओ श्याम ज्यादा न तड़ पाना। दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं 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 दीवाना हूँ तेरा गाना। ओ हमें आकर के मिल जाना, ओ हमें आकर के मिल जाना, ओ श्याम आकर के मिल जाना, ओ श्याम आकर के मिल जाना। मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। कृपया शांति बनाएं। आज ठाकुर जी का जन्म होगा, कन्हैया का जन्म होगा। आपने अभी पतिव्रत धर्म की परिभाषा सुनी। कोड़ीपति था, कोड़ीपति, उन्होंने सूर्य को रोक दिया कि नैवोदय मुपेक्षति, सूर्य उगा नहीं। तब अनुसुईया मैया ने आकर के कहा, ओ बेटी सूर्य को निकलने दे, मैं तुमसे वचन देती हूं, मैं तेरे पति को जीवित कर दूंगी। उन्होंने उन पति को जीवित किया। एक कण्व ऋषि हैं, कण्व ऋषि, उनकी एक बेटी है शकुंतला। वो बेटी तो है विश्वामित्र और मेनका की, लेकिन अरे भैया इन बच्चों को शांत करो भाई। सोनू इन बच्चों को शांत करो भाई, व्यवस्था भंग हो रही है। हरिओम। एक कण्व ऋषि थे, उनकी एक बेटी थी शकुंतला, जिनकी शादी दुष्यंत के साथ में हुई। दुष्यंत के साथ में हुई तो वो अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। शादी करने के बाद में विदा कर रहे थे तो अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं, ओ बेटी आज तक मैंने तुझे एक बात नहीं बताई थी, तेरे से मैंने एक बात छुपा के रखी। तू मेरी खास बेटी नहीं है, तुझे पैदा किया है विश्वामित्र और मेनका ने, मैंने तो केवल तुम्हारा पालन और पोषण किया है। लेकिन आज मैं जब तुम्हें विदा कर रहा हूं ना, विदा कर रहा हूं तो मेरी छाती फटी जा रही है। उन माँ बाप का हृदय कैसा होता होगा जो अपनी 4-4 6-6 बेटियों को विदा कर देते हैं। लेकिन बेटी एक बात मैं तेरे से कह रहा हूं, तेरा बाबा पैसे वाला नहीं है, मेरे पास दहेज में देने के लिए तेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं है मैं जो तुझे दहेज में दूं। लेकिन मेरी एक बात है, मैं तेरे से केवल 2 बात कहूंगा, उन दोनों बातों को अपने सीधे पल्लू के भूख में बांध ले और हमेशा जीवन पर्यंत आप याद रखना। और उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा, ओ बेटी, ओ शकुंतला, देख तू अपने पति के यहाँ जा रही है, अपने पति के यहाँ शुश्रूषुर गुरुनुकुर प्रिय सखीम च वित्यम च जले। ओ बेटी आज के बाद में जो तुम्हारे सास ससुर देवर जेठ जो हो उन सबकी सेवा करना, शुश्रूषुर गुरुनुकुरु। और सुन, ये राजा महाराजा है ना, वो 2-2 4-4 शादी कर लेते हैं। प्रिय सखीम जो तुम्हारी और जो वो हो ना तुम्हारी सहपत्नी हो, उनको प्रिय सखी माने उन्हें पत्नी की तरह देखना, उन्हें अपनी सखियों की तरफ माने अपने बहन की तरफ से तरह देखना, उनसे द्वेष मत करना। और एक बात और सुन, अगर तुम अपने पति के यहाँ से अगर लड़ करके और बाई चांस तुम मेरे द्वार पे आ गई, लड़के अपने पति से मेरे द्वार पे आ गई, तो बेटा शकुंतला मेरी कुटिया के दरवाजे तेरे लिए हमेशा से बंद हो जाएंगे। अपने पति के दरबार से लड़के कभी मेरे घर में बताना। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बेटी हमने 10 लाख रुपए लगाए हैं शादी में, अगर कोई बात हो जाए, छोटी बात हो जाए, कोई तुरंत फोन खटखटा देना, हम बढ़ावा देते हैं। अपनी बिटिया को ये समझा करके भेजो कि बेटी अब तुम्हें अपने मायके में रहना है, अब जैसा तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस तरह पतिव्रत धर्म की व्याख्या की और रामचरितमानस में 4 प्रकार की पतिव्रता बताई हैं कि जगपति व्रता, जगपति व्रता 4 वेद आई, 4 वेद आई, वेद पुराण शास्त्र श्रुति कहाई। जगपति व्रता 4 वेद रही,
चार वेद रही वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, बस मन माही सपने हुआने पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। सबसे पहले नंबर की पतिव्रता वो है जिसने पराय पुरुष का सपने में भी चिंतन नहीं किया। वो नंबर 1 की पतिव्रता है। और दूसरे नंबर की पतिव्रता कौन सी है? मध्यम पर पति देख ही कैसे, देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर्वती देख ही कैसे, देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये दूसरी नंबर की पतिव्रता है जो अपनी उम्र का है उसे अपना भैया समझती है, जो अपनी उम्र से बड़ा है उसे अपना पिता समझती है, जो अपनी उम्र से छोटा है उसे अपना पुत्र समझती है। और तीसरे नंबर की पतिव्रता कौन है? कि धर्म विचार समझ को रहे, समझ को रहे सोने कृष्ण त्रिया सुते आस कहे। धर्म विचार समझ कुल रहे, समझ कुल सोने कृष्ण प्रिया श्रुतियस करो। माने जो धर्म के विचार करके रुकी रहती है, माने ऐसा करने से गलत काम हो जाएगा, वो तीसरे नंबर की पतिव्रता है। और चौथे नंबर की पतिव्रता कौन सी है? बिना अवसर भय तेरा है जोई, तेरा है जोई जाने हुआ दमा नारे जग सोई। बिन अवसर भय तेरा है जोई, तेरा है जोई जानू अधम नारी जग सोई। बिना अवसर के जो रुकी रहती है, डर लगता है, डंडे के डर से जो रुकी रहती है, वो चौथे नंबर की पतिव्रता है। पति वंचक परे पति रात करही, पति रात करही रौरव नरका कल्प सत परही। पति वंचन पर पतिरत करई, पतिरत करई रौरव नरक कल्प शत परई। ये 4 प्रकार की पतिव्रता है जो अपने पति का सम्मान करती हैं, पति के बात का पति अपने पति की बातें मानती हैं, उन्हें भजन करने की, तपस्या करने की, परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए सूक्ष्म वर्णन करने लगे, क्योंकि न सकते वृत्तस्तो भक्तम वर्षम सक्त भक्तुम वर्ष सतैरपि। अगर कोई
सूर्य वंश का वर्णन करे तो 100 वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए संक्षिप्त वर्णन करने लगे कि भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से हुए मरीचि और मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य, और यही से चला है सूर्य वंश। सूर्य वंश में एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जहां पर संतान की समस्या ना हुई हो। आगे चल के श्रद्धादेव मनु हुए, मनु के भी कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। बाद में इनके 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, दृट, करुष, नरसिंह, प्रदर्शन, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। और इनमें से जो सर्याति नाम के जो बेटा थे, उनकी एक बेटी थी सुकन्या। उन्होंने धोखेवश च्यवन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया। उनके साथ में स्वादी कर, उन्हीं के साथ में उनका विवाह हुआ। और इन्हीं के सर्याति के वंश में आगे चलकर महाराज रेतव हुए। रेतव के 100 पुत्र हुए थे। उनमें से सबसे बड़े वे का नाम था कुकुतमी। उन्हीं की बेटी थी रेवती जो भगवान बलराम को ब्याही। श्रद्धादेव मनु के दूसरे बेटे का नाम था नभग। नभग के आगे चल के नाभाग हुए। नाभाग के बेटा हुए भक्त अम्बरीश। अम्बरीश हुए जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान की सेवा में इतने लीन रहते थे, जब वो भगवान की लिए अपने हाथों से आटा पीसते थे, अपने हाथों से चक्की चलाते थे, तो भगवान साक्षात अपने पीताम्बर से उनकी हवा करने के लिए आ जाते थे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया। और युवनाश के पेट से मानदाता का जन्म हुआ और मानदाता के सत्यव्रत हुए। और इनके वंश में आगे चलकर हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। और आगे चलकर भागीरथ हुए आगे। और इन्हीं भागीरथ के वंश में ऋतुपर्ण राजा हुए। और उनके सौदास के अस्मत के नारी कवच के खटवांग हुए। और खटवांग के हुए दिलीप के हुए रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ। और इन्हीं दशरथ जी के यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में जन्म हुआ। बधाई बजने लगी। जैसे ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या में बधाई बजने लगी, बधाई आने लगी। बोलिए प्रगटे हैं चार की जय, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हाजी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ के घर
के घर लाला जायो दशरथ के घर लाला जायो दशरथ के घर लाला जायो लाला जायो लाला जायो लाला जायो लाला जायो दशरथ के घर लाला जायो दशरथ के घर लाला जायो नाम धर्यो है रघुरैया बदले बाजे बधैया नाम पढ़ो रघुरैया अवध में बाजे बधैया ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हाँ हीरा मोती ओ राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती भैया लुटावे वस्त्र भैया मत में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया मत में बाजे बधैया